भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद ने दी इंदौर में दस्तक। भाजपा ने तैयार की आखिरी सप्ताह की रणनीति। आम आदमी पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र, कहा संपत्ति कर के अलावा सारे टैक्स खत्म होंगे। ओवैसी 30 जून को आएंगे इंदौर, बंबई बाजार में लेंगे सभा। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला से पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों को मिल रही मजबूती। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद के इंदौर में दस्तक देने पर, भाजपा की मतदान के पहले की रणनीति पर, आम आदमी पार्टी के संकल्प पर, एआईएमआईएम के सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी की 30 जून की इंदौर यात्रा पर, उत्साह से लवरेज कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला से पार्षद उम्मीदवारों को मिल रही ताकत पर और भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के जनसंपर्क पर। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद ने आखिरकार इंदौर में दस्तक दे ही दी। इंदौर से जो खबरें भोपाल तक पहुंच रही थी उसने संगठन को विचलित कर रखा था। इंदौर का महापौर पद भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और पार्टी यहां 5वीं बार किला फतेह करना चाहती है। इसी के चलते कल हितानंद इंदौर पहुंचे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें लेना शुरू की और कल 2 नंबर और 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र की बैठक लेने के बाद आज सुबह भी उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों की बैठक ली। वे पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से सीधी बात कर रहे हैं। उनकी बैठकों और मुलाकातों का जो निष्कर्ष सामने आ रहा है उससे तो संकेत यही मिल रहा है कि पार्टी इंदौर के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नेता इस चुनाव को हल्के ढंग से ले रहे हैं उन्हें भी हितानंद ने हिदायत दे दी। हितानंद ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि वे उन लोगों से भी संपर्क करें जो बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और उन्हें समझा बुझाकर मैदान से हटाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को नुकसान न उठाना पड़े। हितानंद आज शाम तक इंदौर में ही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वे खुद कुछ असंतुष्ट उम्मीदवारों से भी बात करेंगे। भाजपा का सारा फोकस अब पोलिंग बूथ पर है। अब जो बैठकें हो रही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा बूथ मैनेजमेंट की ही हो रही है। पार्टी ने तय किया है कि मतदान के पहले के 4 दिन पूरी ताकत झोंक दी जाए। सब कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देंगे और हर हालत में वोटिंग के लिए पहुंचने का अनुरोध करेंगे। पार्टी ने सांसद, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, शहर के पदाधिकारियों, मंडल और बूथ के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है और उन्हें अपने दायरे में रहकर ही काम करने के निर्देश दिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जिम्मे 3-3 वार्ड किए गए हैं और ये नेता इन्हीं वार्डों में अब पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये नेता इन वार्डों में समय दे रहे हैं या नहीं इसकी भी निगरानी हो रही। इसलिए नेता जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपनी जिम्मेदारी अपने प्रभार के वार्डों में पूरा समय दे रहे हैं। विधायकों का फोकस अपने विधानसभा क्षेत्रों पर है। विधायकों को पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में यदि पार्टी उम्मीदवार के अनुकूल स्थिति नहीं रहती है तो इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको उठाना पड़ सकता है। सीधे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का 2023 का टिकट इस बार के नगर निगम चुनाव के नतीजों पर तय होने वाला है। ऐसी पार्टी ने बहुत स्पष्ट हिदायत दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर में रहेंगे। वे शाम 6 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू होंगे और मेरे सपनों का इंदौर कल, आज और कल विषय पर उद्बोधन देंगे। मुख्यमंत्री 2 जुलाई को फिर इंदौर आएंगे और रोड शो करेंगे। कल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा ने अलग अलग वर्गों को जो निमंत्रण भेजे हैं उन लोगों से व्यक्तिशः फोन पे संपर्क कर आग्रह किया जा रहा है कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आएं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर के एक बहुत बड़े वर्ग में यह मैसेज स्पष्ट करना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि इंदौर के विकास को लेकर हमारा नजरिया बहुत साफ है। पिछले 20 साल में जब हमारी परिषद नगर निगम में रही तो हमने इंदौर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी और आज इंदौर जिस स्थिति में है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परिषद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में यह भी माना जा रहा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो होना चाहिए थे नहीं हुए या हुए तो हैं लेकिन उनपे कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई जिसके कारण शहर की जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन डॉक्यूमेंट निकट भविष्य में आने वाला है उस विजन डॉक्यूमेंट में इन तमाम मुद्दों को भी
शामिल कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी कमल गुप्ता ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में उन्होंने जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल किया है। 26 बिंदु का है यह संकल्प पत्र। इसमें उन्होंने कहा है कि संपत्ति कर को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिए जाएंगे, कचरा और बिटरमेंट शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। 26 बिंदु इस घोषणा पत्र में शामिल है। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि महिलाओं को सिटी बस में टिकट नहीं लगेगा, यानी महिलाएं सिटी बस में फ्री घूम सकेंगी, फ्री मूवमेंट कर सकेंगी। एक और बात जो ध्यान में आई है महापौर पद के आम आदमी प्रत्याशी के उम्मीदवार कमल गुप्ता को लेकर कि वे चूंकि अभिभाषक बिरादरी से है, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अभिभाषक बिरादरी में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमल गुप्ता इंदौर के ख्यात वकील हैं और इंदौर के अभिभाषकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं वे खतरा पैदा कर सकते हैं। कल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा भी इंदौर आ रहे हैं। इंदौर के अभिभाषकों ने विवेक तनखा के सम्मान में एक स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया है। विवेक तनखा दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, तो जो इंदौर के उनके साथी उन्होंने कल एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में अभिभाषकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तनखा विशेष तौर पर इंदौर आ रहे हैं। तो अभिभाषक बिरादरी में कहीं ना कहीं अपनी दखल बनाने के लिए, या चूंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिभाषक बिरादरी से है, कांग्रेस वहां संतुलन स्थापित करने के लिए तनखा को बुला रही है। कल तनखा अपने स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों के कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी 30 जून को इंदौर आ रहे हैं। वे बंबई बाजार में एक चुनावी सभा लेंगे। नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री पहली बार हुई है। इस पार्टी का पूरा फोकस अभी अल्पसंख्यक वार्डों पर है। इस बार पार्टी के समर्थन से शहर के 4 वार्डों, वार्ड 2, वार्ड 53, वार्ड 60 और वार्ड 68 में उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इन वार्डों में चुनाव लड़ रहे मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। इन चारों वार्डों के लोग 30 जून को बंबई बाजार में होने वाली ओवैसी की सभा में मौजूद रहेंगे। ओवैसी की पार्टी अल्पसंख्यक वार्डों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। ओवैसी की पार्टी ने इंदौर ही नहीं, आसपास के कई क्षेत्रों में भी, आसपास के कई नगरीय निकायों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन दिया और वहां भी वे कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। तो इस नगर निगम चुनाव के माध्यम से ओवैसी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र में आमद दे दी है। वे उन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, और ऐसा उनका मानना है। उनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं हम नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला जबरदस्त उत्साह में हैं और उनका ये उत्साह जनसंपर्क के दौरान रोज देखने को मिल रहा है। संजय जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं और महिलाओं और बच्चों से सीधा संवाद करते हैं। संजय के पास जिस विधानसभा क्षेत्र में वे जाते हैं वहाँ का पहले से पूरा पर्याप्त फीडबैक रहता है, उस क्षेत्र की जानकारी रहती है, तो वो उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से उस विषय पर भी संवाद करते हैं। कल वे विधानसभा, खासकर महिलाओं और बच्चों से वे हर तरह की बात शेयर करते हैं और महिलाएं या बच्चे यदि उनसे कुछ कहना चाहें तो उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में संजय ने अपना जनसंपर्क किया। वहाँ उन्हें जो प्रतिसाद मिला उससे भारतीय जनता पार्टी का चौंकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ पर यदि संजय शुक्ला को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, चौंकने का विषय हो सकता है। संजय पिछली परिषद के कामकाज को भी मुद्दा बना रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि कई ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 बार नगर निगम में सत्ता में रहकर भी नहीं कर पाई और शहर के आम नागरिक उससे बहुत परेशान हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि इस दौर में आम आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल संजय शुक्ला का पूरा फोकस इंदौर के आम नागरिकों पर है और ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ग में अपनी पेट गहरी करके वे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव का जनसंपर्क भी जोरों पर है। पुष्यमित्र को जहां भी संबोधन का मौका मिलता है वे टू द पॉइंट अपनी बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि आने वाले समय में लोग बेंगलुरु या हैदराबाद के बजाय इंदौर में रहना पसंद करेंगे। हम बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को और गति देंगे, नगर निगम के कामकाज में भी कसावट लाई जाएगी। ये सब कहने के साथ ही वे यह भी कहते हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा
और इंदौर को ट्रैफिक के मामले में भी देश में नंबर 1 बनाया जाएगा। पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी जूही भार्गव जो खुद एडवोकेट है, वो भी अलग अलग समूहों में सभाएं ले रही हैं और अपने पति के पक्ष में क्या क्या मजबूत पक्ष है, क्या क्या उनका मजबूत पक्ष होता है, और जिन लोगों से संवाद कर रही है उनसे आग्रह करती है कि चूंकि समय कम है इसलिए आप मेरी बात को आगे बढ़ाइए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे बढ़ाइए, आप हमारे संदेश वाहक की भूमिका में रहिए। तो जूही भार्गव का जो बातचीत का तरीका है, उनका जो भाषण देने का तरीका है, वो बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और सुबह से शाम तक वे अलग अलग समूहों में बैठकें ले रही हैं, बड़े समूहों के साथ संवाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा संघ के जो अनुषंगी संगठन हैं उनका भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। कल रविवार था, कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत लगाई अलग अलग वार्डों में जनसंपर्क में। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पीछे नहीं रहे। कल संघ की भी एक बड़ी बैठक हुई जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संघ की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा सक्रियता न दिखाने की बात हुई है। संघ से जुड़े लोग इसे नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ये बैठक कुछ अलग मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी, इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं था और चुनाव को लेकर संघ की जो भी भूमिका रहती है वो पर्दे के पीछे रहती है। इसलिए जो ये आज बात सामने आई है कि संघ ने चुनाव से दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया, उसकी पुष्टि संघ का कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं कर रहा है। चुनाव के अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारी अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में लाने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा तो इंदौर आएंगे ही। मुख्यमंत्री तो 2 बार आना है। के अलावा इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भी रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे, वी डी शर्मा रोड शो करेंगे और कैलाश विजयवर्गीय रोड शो करेंगे। इसके अलावा कोशिश ये हो रही है कि अनुराग ठाकुर जैसा या धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई युवा चेहरा भी इंदौर में आए और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी के लिए रोड शो करे, उनके लिए कुछ सभाएं ले या कुछ चुनिंदा समूहों से बात करे। कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा सोनू सूद, जिनसे कोरोना के दौर में संजय शुक्ला का बहुत बेहतर तालमेल रहा और संजय शुक्ला के अनुरोध पर सोनू सूद ने इंदौर को बहुत मदद भी की थी कोरोना जब चरम पे था। तो सोनू सूद का रोड शो कराने की तैयारी चल रही है। कमलनाथ के रोड शो की प्लानिंग चल रही है। सुरेश पचौरी और अरुण यादव, जिनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में हैं, वो भी अंतिम दौर में इंदौर में ही मोर्चा संभाल सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी इंदौर में रहकर मोर्चा संभाल सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जहां संगठन बहुत मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार के पक्ष में लगा है, कांग्रेस में संगठन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस दौर में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कांग्रेस में संगठन है कहां। कांग्रेस के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वे कर क्या रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं क्या वे ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे इन दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में है। बहरहाल इस सब के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह है। वो बहुत नेता भले ही बेईमानी कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी के साथ अपने उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे हैं। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।